क्या आपने कभी मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर उस डरावने चेहरे को गौर से देखा है? बड़ी बड़ी फटी हुई आंखें, एक खुला हुआ जबड़ा और हर पल आपको ऊपर से निहारता हुआ एक खौफनाक चेहरा। करोड़ों लोग हर दिन इसके नीचे से गुजर जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये चेहरा वहाँ क्यों है और इसने खुद को ही क्यों खा लिया। इसे कीर्तिमुख कहा जाता है, एक ऐसा राक्षसी स्वरूप जिसका न कोई शरीर है न कोई आकार, बस है तो एक कभी न मिटने वाली भूख। इस रहस्यमयी गाथा की शुरुआत होती है उस समय से जब महाशक्तिशाली असुर जालंधर का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। अपने अहंकार में चूर जालंधर ने महादेव का अपमान करने के लिए अपने दूत राहु को कैलाश भेजा। उस नीच राक्षस राहु ने महादेव के सामने खड़े होकर उनकी सादगी का उपहास उड़ाया और माता पार्वती की मांग करने का दुस्साहस किया। साक्षात काल के स्वामी का अपमान सुनकर महादेव का तीसरा नेत्र धधक उठा। उस क्रोध की अग्नि से एक भयानक और विशालकाय राक्षस पैदा हुआ। वह साक्षात प्रलय जैसा दिखता था, जिसकी भूख पूरे ब्रह्मांड को निगलने के लिए काफी थी। महादेव ने उसे आदेश दिया, जाओ इस अहंकारी राहु का अंत कर दो। जैसे ही वह विनाशकारी राक्षस राहु की ओर झपटा, राहु के प्राण सूख गए। वह समझ गया कि साक्षात मृत्यु उसके सामने खड़ी है। राहु तुरंत महादेव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा की भीख मांगने लगा। करुणा के सागर शिव ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब एक विकट समस्या खड़ी हो गई। वह भूखा राक्षस जो महादेव के क्रोध से जन्मा था, वह तड़प उठा। उसने एक बार महादेव के मन में विचार आया कि वे देखें कि कान्हा अपने भक्तों की सेवा किस भाव से करते हैं। उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध और निर्धन ब्राह्मण का वेश धारण किया और लाठी टेकते हुए नंदगांव की ओर चल पड़े। महादेव का ये रूप इतना साधारण था कि कोई पहचान नहीं सकता था कि ये त्रिलोकीनाथ हैं। वे कान्हा के द्वार पर पहुंचे और धीमी आवाज में बोले, कोई है जो इस वृद्ध ब्राह्मण को 2 ग्रास भोजन खिला सके? बहुत भूख लगी है। कान्हा, जो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हैं, नंगे पैर दौड़ते हुए बाहर आए। कान्हा ने उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने ब्राह्मण देवता को सम्मान पूर्वक भीतर बुलाया। राधा रानी भी वहां मौजूद थीं। वे समझ गईं कि इस अतिथि में कोई दिव्य शक्ति छिपी है। कान्हा ने स्वर्ण थाली की जगह मिट्टी के पात्र में जल लिया और स्वयं अपने हाथों से महादेव के धूल भरे पैर धोए। इसके बाद राधा रानी ने स्वयं रसोई में जाकर कढ़ी, चावल और माखन मिश्री तैयार की। कान्हा अपने हाथों से निवाला बनाकर उस बूढ़े ब्राह्मण को खिलाने लगे। महादेव की आंखों में आंसू आ गए। जो ईश्वर पूरी सृष्टि को खिलाता है, वो आज स्वयं एक साधारण ब्राह्मण को अपने हाथों से भोजन पवा रहा है। भोजन के बाद जब ब्राह्मण जाने लगे तो कान्हा ने कान में धीरे से कहा, महादेव, पेट भर गया या अभी और परीक्षा लेनी बाकी है?